थ्योरम 10.2 देखते हैं। इससे पहले हमने कौन सा देखा था? 10.1। इसमें आप लोगों को समझ में आ गई थी थ्योरम? यस सर। 10.1 जो थ्योरम पढ़े आप लोग पढ़े थे, उनका ठीक ये कन्वर्स है, मतलब कि उल्टा। उसमें आपको क्या बताया गया था? एंगल को प्रूव करना था। यस सर। इसमें आपको क्या करना? कोड को प्रूव करना। एक सर्कल है, ध्यान से देखिए। ये क्या है? एक सर्कल। इसमें एक क्या होते हैं बच्चों? केंद्र होते हैं। इसमें कह रहा है कि यदि एक वृत्त की, ये वृत्त है, यस सर, उस वृत्त की जो जीवाएं हैं, मान लेते हैं एक जीवाएं हैं ये ए, आप ए बी के जगह पी क्यू भी मान सकते हैं। कोई ये नहीं कि सर ए बी मानते हैं तो हम भी ए बी मान लेंगे, है ना? ये क्या है? सी डी। तो वृत्त की जीवाएं हैं। जीवाओं का मतलब हो जाता है, जब भी जीवाओं या जीवाएं लग जाए तो समझिए दो जीवा की बात कर रही है। एक जीवा रहेगा तो सिर्फ जीवा होगा। तो दो जीवाएं हैं, उसके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो। जैसे कि हमारा ये एक हो गया ए ओ, ये सेंटर ओ है, और ये बी ओ, ये हमारा सी ओ और डी ओ। ये हमें पहले से बताया गया कि जो जीवाएं हैं उसके द्वारा केंद्र पर जो है कोण अंतरित हो रहा, मतलब कि ये कोण बन रहा है। समझ रहे हैं आप? जी सर। ये आपको दिया गया है। क्या दिया गया है? कोण बराबर है। इस बार कह रहा है कि जीवाएं बराबर होती है, यानी ए बी और सी डी ये बराबर होती है, ये प्रूफ करना है। तो चलिए देखते हैं क्या लिखना है। दिया गया है ना बच्चों? यस सर। दिया गया है। इसमें क्या दिया गया है आपको? एक वृत्त है बच्चों, एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है? बराबर। जिसका केंद्र ओ है। केंद्र क्या है? ओ है। और इसमें क्या बराबर है? एंगल ए ओ बी। क्योंकि बोल रही है, सवाल बोल रहा है कि वृत्त जो है, वृत्त की जो जीवाएं है उसके द्वारा केंद्र पर क्या बन रहा है? कोण बराबर है। यानी ये कोण और ये कोण क्या है? बराबर। ये कोण, इस कोण को हम क्या बोल सकते हैं? एंगल ए ओ बी। या आप ये भी लिख सकते हो एंगल ओ, यहाँ पे लिखोगे एंगल ए ओ बी एंड एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डी या डी ओ सी। लेकिन ओ हमेशा बीच में आएगा। जिस भी एंगल की बात होगी वो हमेशा बीच में आएगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? ए ओ बी। ओ तो बीच में आया ना यहाँ पे? यस सर। ओ भी यहाँ भी बीच में। तो ए ओ बी बराबर होगा सी ओ डी, ये वाला एंगल। ये एंगल आपस में क्या है बच्चों? बराबर है। आपको प्रूफ करना, ये हमें गिवन है। क्या है? गिवन है, मतलब दिया गया। आपको साबित करना है। क्या करना है? साबित करना है। क्या साबित करना है? कि जो जीवाएं हैं बच्चों वो क्या होती है? बराबर होती है। जीवाएं कौन कौन है? इसमें जीवा कौन कौन है बताइए? ए बी हमारी जीवा है, और सी डी। ये हमें प्रूफ करना है कि ए बी जो है वो सी डी के बराबर है। क्या है? बराबर। ये दिखाना है। इससे पहले क्या दिखाना था? एंगल दिखाना था। यस सर। और इस बार क्या दिखाना है? जीवा दिखाना है। तो ठीक उसका उल्टा है। ये हमें साबित करना। अब हम क्या करेंगे? प्रमाण पे आएंगे, मतलब हमें प्रूफ करना है। तो हमें दो ट्रायंगल दिख रहा है आपको? यस सर। कौन से ट्रायंगल है? दो ए बी सी। ए ओ बी। हाँ, लिखेंगे इन ट्रायंगल। ट्रायंगल का मतलब क्या होता है बच्चों? त्रिभुज। इन ट्रायंगल ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, बी ओ ए भी लिख सकते हैं, लेकिन ओ की बात कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बी ओ ए भी लिखोगे, डी ओ सी भी लिख सकते हो, लेकिन ए ओ बी लिखना सीधा है। इंग्लिश का अल्फाबेटिकल जो है पहले हमारा ए आता है, इसलिए हम लोग लिखते हैं, कोई बात नहीं है। ए ओ बी एंड सी ओ डी। इस दोनों ट्रायंगल में आप क्या क्या देख सकते हैं? क्या क्या बराबर है बताइए? दोनों। इसमें देखिए कि सेंटर से एक आपने त्रिज्या बनाया, यहाँ से ज्वाइन किया था। यस सर। और यहाँ से ये ज्वाइन कर रहा है, यस सर। ओ सी ज्वाइन कर रहा है, यस सर। ओ डी ज्वाइन कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? हमारा ओ ए जो है सर वो ओ सी के बराबर, क्योंकि हमने पहले भी बताया था कि आपको ओ ए और ओ सी बराबर होते हैं, क्योंकि दोनों क्या है? त्रिज्या। क्या है? त्रिज्या। सेंटर से कितनों भी, मान लो एक वृत्त है, मान लो एक वृत्त है, और सेंटर से हम ये त्रिज्या खींच रहे हैं, ये त्रिज्या खींच रहे हैं, ये त्रिज्या खींच रहे हैं, ये खींच रहे हैं। जितनी भी आप त्रिज्या खींचो ना, सारी की सारी आपस में क्या होती है? बराबर। क्या होती है? बराबर होती है। इसलिए हमने लिखा है यहाँ पे कि हमारा ए ओ यानी ओ ए और ओ सी क्या होगा बच्चों? बराबर। इसी तरह से ओ बी और ओ डी भी
ओ बी और ओ डी बराबर क्यों? इस दोनों में कारण क्या लिखेंगे? कारण भी लिखना पड़ेगा आपको। कारण लिखेंगे सर ये वृत्त की क्या है? त्रिज्या नहीं बच्चों, त्रिज्याएं हैं, क्योंकि एक त्रिज्या तो है नहीं, बहुत सारी है, तो त्रिज्याएं हैं। दो कारण मिल गए। तीसरा हमें दिया हुआ है कि हमारा एंगल ए ओ सी बी और सी ओ डी, ये हमें गिवन है। क्या गिवन है? एंगल ए ओ बी बराबर में एंगल सी ओ डी, ये हमें दिया हुआ है ना। हम क्या लिखेंगे इसमें? गिवन या दिया गया है, लिख सकते हैं, यस सर कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर ये हमें दिया गया था। बाकी ओ ए और ओ सी दोनों त्रिज्या आपस में बराबर होती है, ओ बी ओ डी आपस में बराबर होती है। मतलब ये वाली रेखा या त्रिज्या, ये वाली त्रिज्या, ये आपस में बराबर है, और ये हमारा कोण भी बराबर है। जब सारे साइड बराबर हो ना, तो सीपीसीटी से ये और ये भी बराबर हो जाएंगे। इसमें देखिए आपको त्रिज्या बराबर है, ये भी त्रिज्या बराबर है। एंगल हमारा जो दिया गया पहले गिवन है ना, एंगल दिया गया कि ए ओ बी सी ओ डी आपस में क्या है सर? बराबर है। एंगल भी हमारा बराबर है। क्यों? क्योंकि जितना एंगल ये बनाएगा उतना ही ये बनाएगा। ठीक है, दोनों एंगल बराबर हो गए, ये दोनों त्रिज्या बराबर होगी, नीचे की त्रिज्या बराबर होगी, सारे कुछ बराबर है। तो हम नहीं कर सकते ए बी और सी डी। कोण कैसे बन रहा है? ए बी सी डी की मदद से ना, यस सर जीवा खींचे उसी की मदद से ना, रेखा त्रिज्या मिलाया है तो बना है। यस सर तो ये ए बी सी डी भी हमारा, यहाँ हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए ओ बी क्या हो जाएगा बच्चों? सर्वांगसम, जिसको हम बोलते हैं कंग्रेंस। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कंग्रेंस। लेकिन हिंदी में बोलेंगे सर्वांगसम। तो सर्वांगसम हो जाएगा एंगल यानी त्रिभुज किस के? सी ओ डी के। किस रूल से? इसमें रूल बताइए क्या होगा? एक तो राइट एंगल बन रहा है, दूसरा देखिए राइट एंगल, और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा? आर एच एस हम लिख सकते हैं, आर एच एस। दूसरा हाइपोटेनस, तीसरा हमारा साइड बन रहा है। पिछले वाले में जो रूल था उसमें था साइड साइड साइड, तो ये हमारा रूल हो गया आर एच एस। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ए बी बराबर है किसके? सी डी के। ए बी बराबर किसके? सी डी के। कैसे? बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी का मतलब समझ में आ गया था ना। सी का मतलब करस्पॉन्डिंग, पी का मतलब पार्ट, सी का मतलब कंग्रेंट, टी फॉर ट्रायंगल। यानी कि सर्वांगसम, जब दो त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज जब सर्वांगसम हो जाते हैं, उस नियम से हमारा ए बी और सी डी भी जो है बराबर हो जाता है। तो सीपीसीटी से हम लिख सकते हैं ए बी सी डी, ए बी इक्वल्स टू डी, हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, ए बी इक्वल्स टू सी डी हमारा सीपीसीटी से। हमें प्रूफ क्या करना था? साबित क्या करना था? ये ना होता टू प्रूफ। टू प्रूफ क्या था? यही था, और हमने प्रूफ करा था। क्या करा था? प्रूफ। तो प्रूफ जो किया, तो ये हमारा सवाल प्रूफ हो गया, और प्रूफ करके दिखाना, तो ए बी सी डी हमारा आपस में बराबर होगा। ए बी इक्वल्स टू सी डी होगा, तो हमने करा ए बी इक्वल्स टू सी डी बाई सीपीसीटी, ये प्रूव हो गया। चलिए नेक्स्ट फिर हम देखते हैं। थैंक यू।